हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ, चैप्टर का नाम है मिरर इमेज और वाटर इमेज। मैं आपको इस बुक के एरियन था कि जब बुक की सॉल्व करा रहा था एक्चुअली, और मैं सारे चैप्टर्स वर्बल रीजनिंग के करा चुका था। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी, चाहे आप SSC में जाओ, चाहे यूपी पुलिस में जाओ, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने ही आने। तो आज जो मैं आपको कराऊंगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों एक साथ कराऊंगा। ये चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो चैप्टर क्या कराने वाला हूँ, मिरर इमेज, MIRRORIMAGE, मिरर इमेज। और साथ ही साथ हम लोग जो करेंगे वो दूसरी चीज़ करेंगे, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में भी हमें करना है, तो मैं दोनों चैप्टर आपको एक साथ कराऊंगा, क्योंकि दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है हर एग्जाम में। यहाँ तक कि SSC CGL के मेंस में भी इसका एक क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस में भी इसका क्वेश्चन आएगा। यानी कि कोई सा भी आप एग्जाम ले लो, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन आपको ना मिले। तो हमें क्या करना है, हमें बस जुड़े रहना है और क्वेश्चन को करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सपोज करिए मैं आपको बनाया कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, आप देखिएगा। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने दो आँखें बनाई, ये मैंने इसका ड्राइंग बनाई, थोड़ा कैसा लग रहा है इमोजी टाइप का, डरावना सा। मैंने आंखें बनाई, ये इसकी नाक बना दी। और अब आपने क्या देखा कि ये मैंने इसके दो हाथ बनाए और ये मैंने दो पैर बना दिए। अब मैंने क्या किया कि इस पैर जो है, इस पैर में जूता बना दिया और यहाँ पे भी जूता बना दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक हमने जूते में नोक सी बना दी, या फिर एक काम करते हैं, इसमें हम बादल से बना देते हैं, मतलब डिज़ाइन बना दिया बहुत सारा, इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या किया, इसके बाद हाथ पे आए। हाथ में मैंने एक हाथ में शील्ड पकड़ा दी, यहाँ फुटबॉल पकड़ा दी, आप कुछ भी कह लो। और दूसरे हाथ में मैंने क्या किया, मैंने एक तलवार पकड़ा दी, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, तलवार पकड़ा दी। अब इसकी हमें मिरर इमेज निकालनी है कि मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो हम समझते हैं कि मिरर इमेज क्या होगी। तो देखो, आपको मैंने बताया कि जब शीशे में एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है, आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, सर की जगह रहता है और पैर पैर की जगह रहता है। जब हम शीशे में देखेंगे तो होगा क्या, एक्चुअल है ना, कि हम लोग बिल्कुल देखेगा बस सर की जगह देखेगा, पैर पैर की जगह देखेंगे, हम दिखेंगे। तो होगा क्या कि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कि जब हम लोग देखेंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो हमारे सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। तो एक बार ध्यान रखें, जो चीज़ लाइन के पास है वो लाइन के पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी, क्योंकि हम जितना पास होते हैं मिरर के उतना पास दिखते हैं, तो दूर होते हैं उतने दूर रहते हैं। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है, जो चीज़ पास है पास, जो चीज़ दूर है वो दूर। कैसे दिखेगा, सर की जगह, हाथ की जगह, पैर पैर की जगह, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक। सेम क्या होगा, सेम आंखें बनेंगी, सेम आईब्रो बना दी, ये इसका नाक पे ध्यान देना, नाक की लाइन इधर तो इस साइड आ गया, ये फेस बन गया, क्लियर। अभी थोड़ी सी ड्राइंग आपको दिखी रही है, इमोजी बन गया, डरावनी थोड़ी अलग है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो बना सकता है, मैं ड्राइंग का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है। अब हाथ पे ध्यान देना, हाथ मिरर के पास है, तो ये जो शील्ड है ये क्योंकि लाइन के पास है तो लाइन के पास रहेगी, लेफ्ट चीज़ राइट में आ जाएगी। और सेम चीज़ जो तलवार है वो लाइन से दूर है तो लाइन से दूर की तरफ चली जाएगी, डन। सेम प्रोसीजर बनेगा इसी तरीके से। अब क्या होगा, अब जो हमें करना है, पैर पे आते हैं। पैर जो है, ये वाला पैर इधर बनेगा, जो पास से पास डिजाइन वाला बादल वाला वो इधर आएगा, और जो दूसरा वाला पैर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो चीज़ पास होती है वो पास में आती है और जो चीज़ दूर होती है वो दूर आती है। ये हो गया हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। राइट चीज़ लेफ्ट हो गई, लेफ्ट चीज़ राइट हो गई। अब आपको क्या समझ गया कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, इसमें राइट एंड लेफ्ट जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। और अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब वो हमेशा सेम रहता है। तो अप एंड डाउन क्या रहेगा, अप एंड डाउन सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि हम लोग समझते हैं कि इसी की वाटर इमेज अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो वाटर इमेज कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। तो आपको पता है कि वाटर इमेज निकालने के लिए हम जब कभी भी अपने आप को पानी में देखते हो तो हम क्या देखते हैं, हम उल्टा दिखाई देते हैं। मतलब वैसे बच्चे कहते हैं पानी हिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या कि जब हम पानी में देखते हैं तो होता क्या है कि पैर अगर रखेंगे हम लोग, पैर पानी की तरफ करेंगे तो पैर हमारा ऊपर दिखाई देगा और जो सर है वो क्या होगा, नीचे दिखाई देगा। तो आपको क्या देखना है कि हम उल्टे दिखाई देंगे, तो जो पैर है वो ऊपर, सर है वो नीचे। तो यानी कि आपकी बात समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पैर ऊपर हो जाएंगे, सर नीचे हो जाएगा, हम लोग उल्टे हो जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है कि जब हम पानी में देखेंगे, बरसात, स्विमिंग पूल, कुछ भी आप मान लो कि आप पानी में जब भी देखोगे तो आप उल्टे दिखाई दोगे। जो चीज़ पास है वो पास, पैर पानी के पास होता है, पैर ऊपर और सर नीचे। सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे कि जो चीज़ पास है लाइन के वो पास आएगी, जो दूर है वो दूर की। पहले पैर आएंगे, फिर हाथ आएंगे, फिर इसका सर आएगा उल्टा। सेम आंखें बनेंगी, उल्टी बनेगी, ध्यान रखना, फेस उल्टा बनेगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा वो। और सेम नाक आ गई, नाक जिस साइड है उस साइड रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पैर देखिए,
बादल वाला पैर पास राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा तो सेम टू सेम उसी जगह बनेगा। सेम दूसरा वाला पैर ऐसे का ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आते हैं इस वाले हाथ पे, हाथ की शील्ड जिस साइड है उस साइड, और जो दूसरा वाला हाथ है वो जिस साइड है तलवार वाला वो उस साइड। क्लियर, ये बन गया इसकी वाटर इमेज कि अब नीचे पैर ऊपर हो गए और सन नीचे हो गया। डन। राइट लेफ्ट बिल्कुल सेम है, हाथ जाए वहीं पैर वाएं वहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात आपके समझ में आ गई। जो चीज़ पास है पास, जो चीज़ दूर है वो दूर। बस यही प्रोसीजर आपको करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इस पूरे चैप्टर्स में। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अप एंड डाउन क्या हो जाता है, अप एंड डाउन जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। और क्या होता है, और जो राइट एंड लेफ्ट है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो राइट एंड लेफ्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात। ये हमारा पूरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो चुटकियों में आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ऐसे आंसर आएंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो कैसे करने हैं। तो इसको रफ करने के बाद हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे करना है। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और कैसे कैसे हमें कोई चीज़ सीखनी है। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने आपका रफ कर दिया। अब हम जो करेंगे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। तो बताता हूँ, सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट और नंबर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज निकालते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब आपको बताइए ABCD, IJKLM, इनकी मिरर इमेज निकालनी है। और सेम है आपका NOPQRSTUVWXYZ, इनकी भी क्या करनी है आपको, मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, मैंने बताया राइट लेफ्ट सेम, तो A सेम रहेगा। B में क्या होगा, राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि सर्कल लाइन की तरफ है तो सर्कल आ जाएंगे लाइन की तरफ, हाथ दूर की तरफ। C का हाथ लाइन की तरफ है और पेट पीछे है, तो यहाँ सेम रहेगा, हाथ लाइन की तरफ और पेट पीछे। D में क्या होगा, पेट लाइन की तरफ तो पेट लाइन की तरफ। E में क्या होगा, तीनों हाथ लाइन की तरफ तो तीनों हाथ लाइन की तरफ। F में ऊपर वाले दोनों लाइन की तरफ, ऊपर वाले दोनों लाइन की तरफ। G में गलती होती है, G में ध्यान देना। G को क्या करेंगे, पहले ये बॉक्स बना हुआ है तो पहले ये बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर से ऊपर की तरफ गए, पीछे की तरफ से, तो पीछे की तरफ से F चला जाएगा। G को मैं अलग से बता देता हूँ कि आप पहले C बनाओ। बना लिया तो C तो ऐसे बन जाएगा, C की मिरर इमेज। अब क्या हुआ, इसमें यहां से एक बॉक्स जोड़ा हुआ है तो आप भी ये बॉक्स जोड़ दो ऐसे। डन। या फिर पहले आप ये बॉक्स बना लो कि बॉक्स कैसे बनेगा, सेम बनेगा। अब G के लिए यहां से ऐसे ऊपर जाते हैं तो यहां भी आप यहां से ऐसे ऊपर चले जाओ, ये G की मिरर इमेज हो गई। ठीक है, G में गलती होती है तो मैंने अलग से बना के दिखा दिया। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब G के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो सारी करने है ना। बहुत ध्यान से करना बेटा, क्योंकि ये अल्फाबेट में गलती होती है। H सेम रहेगा, I सेम रहेगा। J को देखो, J का क्या होगा, उस साइड है तो उस साइड रहेगा, ध्यान रखना। K के हाथ लाइन की तरफ तो K के हाथ लाइन की तरफ। L और M सेम रहेगा। N में क्या होगा देखना, नीचे वाला कोना पास है तो नीचे वाला कोना पास, ऊपर वाला दूर तो ऊपर वाला दूर। O सेम रहेगा। P लाइन की तरफ, Q लाइन की तरफ, R लाइन की तरफ, S पलट जाएगा ऊपर वाला पीछे की तरफ, T सेम, U सेम, V सेम, W सेम, X सेम, Y भी सेम। अब क्यों आप लोग Y ऐसे बनाते हो, नहीं बेटा, रियल में जो Y होता है वो ऐसे होता है, और जब इसको पढ़ लोगे तो सेम रहेगा। ध्यान रखना ये बात। क्लियर। Z क्या होगा, Z पलट जाएगा, ऊपर वाला कोना लाइन के पास, नीचे वाला कोना दूर, ये Z हो जाएगा। ये हो गई आपकी मिरर इमेज। अब मिरर इमेज तो चलो आपकी समझ में आ गई। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि मिरर इमेज समझने के बाद में फिर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ कि कब सेम रहेगा कब नहीं। मिरर का मतलब मिरर होता है वर्टिकल। आप किसी भी फिगर को, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया, मैंने सर्कल दिया, मैंने ट्राइंगल दिया, आप किसी भी फिगर को बीच में से कट करते हैं, अगर दोनों तरफ सेम आता है पोजीशन तो आप समझ जाना उसकी मिरर इमेज भी हमेशा सेम होगी। अगर सेम है दोनों तरफ, तो देखो A है तो दोनों तरफ A को अगर बनाओगे तो सेम आएगा, सेम आएगा तो उसकी मिरर इमेज भी क्या है, सेम है। H है, कहीं से भी काटो दोनों तरफ सेम है। I दोनों तरफ सेम है। जिस भी अल्फाबेट को या किसी फिगर को दोनों तरफ सेम आता है बीच में से कट करने पर, तो उसकी मिरर इमेज भी हमेशा सेम बनती है। क्लियर, ध्यान रखना ये बात। इसलिए देखो VWX किसी को भी काटो दोनों तरफ सेम आएगा तो मिरर इमेज भी सेम बनेगी। अब वाटर इमेज पे आते हैं कि वाटर इमेज क्या है। इसके बाद इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, तो पहले वाटर इमेज जो करते हैं फिर हम समझते हैं आगे। अब वाटर इमेज के लिए क्या करना है, ये तो मिरर इमेज निकालना सीख गए, मैं वाटर इमेज में निकालना सिखाता हूं आपको।
ये हमने ABCD लिख ली, यहाँ इनकी वाटर इमेज निकालनी। क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया था वाटर इमेज में, पैर ऊपर सर नीचे, उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया। बी, बोले सर बी तो सेम लगेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, बी में थोड़ा सा, बी एक थोड़ा सा खतरनाक है कि बी जो रियल होता है उसमें छोटा वाला, ऊपर वाला जैसे होता है वो छोटा होता है, नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो जब बी को पलटोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा बड़ा और नीचे वाला हो जाएगा छोटा, ये ध्यान रखना। रियल बी जो होती है, जो आप बुक में देखेंगे, बच्चों की बुक में जो आती है, हम लोग तो सेम बनाए थे, लेकिन रियल में सेम होता नहीं है, ऊपर वाला सर्कल छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो एक अपवाद है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम में कैसी दी है बी, वो इंपॉर्टेंट रखेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, सी पे आते हैं। सी सेम रहेगा क्योंकि पलटोगे तो सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, लेकिन एफ में क्या होगा, ऊपर की तरफ दोनों लाइनें तो नीचे की तरफ आ जाएंगी। फिर जी, जी ये बन जाएगा। अब जी में फिर गलती होती है, अलग से देखो, पहले सी बना लो तो सी ऐसे हो गया, इसमें यहां से बॉक्स ऊपर है तो इसमें आप नीचे की तरफ बना दो, ठीक। या फिर पहले आप वही जो बॉक्स बना लो, तो बॉक्स को जब पलटोगे तो बॉक्स ऐसे पलट जाएगा। अब ये गया है ऊपर की तरफ तो ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ, ये बन गया जी का वाटर इमेज। क्लियर। जी में ही सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, बाकी किसी में गलती होने की संभावना थोड़ी कम ही रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती किसमें होती है, जी में। तो जी पे थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे पलट जाएगा, के सेम रहेगा, एल पलट जाएगा, एम पलट जाएगा, एन, ओ, पी का सर्कल ऊपर है तो नीचे, क्यू की लाइन इधर है तो इधर, आर के पैर ऊपर सर नीचे, एस पलट जाएगा, टी की लाइन नीचे, यू पलट गया, वी, डब्ल्यू, एक्स सेम रहेगा, वाई पलट गया और जेड भी पलट गया। क्लियर। ये हो गई आपकी वाटर इमेज। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, मतलब जो चेंज नहीं होते मिरर में देखने पर। ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनको मिरर में देखने पर उनकी मिरर इमेज सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कितने अल्फाबेट चेक करो और जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो और कमेंट में आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूँ। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, कितने मिरर इमेज में और कितने वाटर में, दोनों पूछता है। आपसे पूछता है कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है, दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है। तो दोनों चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद बात करता है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, कमेंट कर देना, आप लोग ने कर दिए होंगे, आई होप सो। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहला है ए। अगर आप ए को नोटिस करो तो देखो पहले भी सेम है, अब भी सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे एच, फिर आई, ठीक, ध्यान से देखते रहना, फिर एम, एम के बाद देखेंगे तो ओ, ओ के बाद आप देखेंगे टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, बस इतने हैं। इनको जरा गिन लो कितने बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ गए, 11। यानी कि 11 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। 11 अल्फाबेट की मिरर इमेज सेम रहती है, ध्यान रखिएगा। अब वाटर इमेज पे आते हैं, तो वाटर इमेज कितने हैं जिनके सेम है। तो देखो बी मैंने बताया अलग है, बी को नहीं मिलेंगे क्योंकि बी मैंने अभी बना के दिखाया था, ऊपर वाला सर्कल छोटा होता है, नीचे वाला वो, तो बी को नहीं मानेंगे। सी, डी 2 हो गए, ई 3 हो गए, एच 4, आई 5, के 6, ओ 7। ओ के बाद देखेंगे सब चेंज है, सिर्फ क्या चेंज नहीं है, एक्स 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8। तो 8 ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज क्या रहती है, जिनकी बेटा वाटर इमेज सेम रहती है। 8 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज वाटर इमेज सेम रहती है। लेकिन अगर 8 आंसर नहीं होगा ऑप्शन में तो आप क्या लगा के आएंगे, तो आप लगा के आएंगे 9। क्यों, क्योंकि 9 जो बी है ना, बी ये अपवाद है। अगर 8 नहीं होगा तो कभी कभी वो बी को सेम मान लेगा और सेम सर्कल मान लेगा, तो बी भी सेम है, तो बी एक अपवाद है, उसको ध्यान रखना। या तो 8 होगा, एग्जैक्ट आंसर तो 8 ही है, लेकिन अगर 8 ऑप्शन में नहीं होगा तो 9 भी हो सकता है, तो आप 9 भी लगा के आ सकते हैं अगर 8 नहीं है तो। क्लियर। अब आते हैं, एक चीज और पूछता है कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर और वाटर दोनों बोथ सेम रहती है, यानी कि मिरर इमेज भी सेम रहती है, वाटर मतलब उन पे ना तो मिरर का फर्क है ना वाटर। ऐसे कितने अल्फाबेट जिनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम रहती है। तो ध्यान देखना, सिर्फ ए तो देखो, ए यहां तो सेम था लेकिन यहां पलट गया तो काम नहीं करेगा। एच देखो,
एच की मिरर इमेज सेम है और एच की वाटर इमेज भी सेम है, आई की मिरर इमेज सेम है और आई की वाटर इमेज भी सेम है, तो दो तो ये हो गए। एम यहां तो सेम है लेकिन यहां बदल गया तो एम नहीं मानेंगे। ओ देखो यहां भी मिरर इमेज भी सेम है और वाटर इमेज भी सेम है, ओ को मान लेंगे। टी पलट गया, यू पलट गया, वी पलट गया, डब्ल्यू पलट गया, लेकिन एक्स देखो मिरर इमेज भी सेम है, वाटर इमेज सेम है, तो कितने आ गए? 4। कौन कौन से आ गए ध्यान रखना, एच आई ओ एक्स, यानी कि 4 अल्फाबेट ऐसे जिनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होती है, मतलब बदलते ही नहीं है, ये हमेशा सेम ही रहेंगे, चाहे आप मिरर में देखो चाहे आप वाटर में देखो। एच आपको हमेशा रियल एच दिखाई देगा, आई हमेशा आपको रियल आई दिखाई देगा, ओ हमेशा ओ दिखाई देगा, एक्स हमेशा एक्स दिखाई देगा। क्यों होता है ऐसा? तो मैंने आपको बताया एच आई ओ एक्स, इनको बीच में से काटो तो आपको दोनों तरफ सेम दिखाई देगा, और दोनों तरफ सेम दिखाई देगा मतलब इनकी मिरर इमेज सेम रहेगी। और सेम चीज अगर आप इन्हें ऐसे काटेंगे बीच में से हॉरिजॉन्टली, क्योंकि अगर किसी भी फिगर को बीच में से काटने में ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है तो उसकी वाटर इमेज हमेशा सेम रहती है। देखो यहां भी सेम है, तो इसलिए इनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज हमेशा सेम रहती है। तो 4 अल्फाबेट ऐसे इनकी मिरर वाटर दोनों सेम रहती है, 8 ऐसे इनकी वाटर इमेज और 11 ऐसे इनकी मिरर इमेज सेम रहती है। ये हो गया मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब अल्फाबेट की तो आप सीख गए, जल्दी से नंबर्स की और सीख लेते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन कैसे मिलेगा उस पर आएंगे। ये मैं रफ कर देता हूँ, आपकी समझ में आ चुका होगा। जल्दी से हम नंबर्स पे आते हैं, नंबर्स और बता देता हूँ, फिर कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा इस चैप्टर के मिरर और वाटर के, एंड देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। क्लियर? आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सपोज दैट कि नंबर्स आपको अगर दे दे तो नंबर्स कैसे देगा, 1 2 3 4, 4 ऐसे भी दे सकता है और 4 ऐसे भी दे सकता है, 5 6 7 8 9 और 0 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि सारे अल्फाबेट इन्हीं 10 अल्फाबेट से मिलकर बनेंगे, क्योंकि 10 बनाऊंगा तो 1 और 0, 11 तो 1 और 1 12, तो मतलब समझ गए कि इन्हीं से बाकी सारे बनते रहेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, एक डंडा सेम, अब ये उस साइड है तो ये इस साइड आएगा, ध्यान रखना। 2 पे ध्यान देना, नीचे वाले लाइन पहले ऐसी बनाई। अब ये जो कोना है दूर वाले कोने से, देखो लाइन के पास वाले से नहीं है, लाइन के दूर वाले कोने से लाइन की तरफ आ रहा है, तो लाइन के दूर वाले कोने से लाइन की तरफ ऐसे जाएगा, खुला हुआ मुंह साइड है, खुला मुंह इस साइड आएगा। 3 तो मुंह इस साइड उस साइड खुल रहा है तो इस साइड खुलेगा, तो ऊपर वाला ऐसे नीचे वाला ऐसे। 4 पहले ये लाइन देखो ये पास है तो ये पास, दूर वाले कोने से ऊपर गया तो दूर वाले कोने से ऊपर, देन नीचे। 4 पहले लाइन जो है पास, फिर उस साइड गया है तो उस साइड, और फिर ऊपर गया तो ऊपर। ये वाला 4 होगा तो ऐसे, ये वाला 4 होगा तो ऐसे। 5 पहले ये बनेगा एंड गोलाई ऐसे आ जाएगी। 6 7 में आप लाइन ऐसे डंडा खींच भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपकी मर्जी है। 8 सेम रहेगा। 9 को ध्यान से देखना, 9 पलट जाएगा और 0 सेम रहेगा। ये हो गई आपकी मिरर इमेज। सेम अल्फाबेट्स की वाटर इमेज भी पूछ सकता है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 एंड 0 मैंने इधर बना दिया। इसकी पूछे तो 0 तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 ये लाइन ऊपर, ये लाइन इधर। 2 पहले ये, अब इस साइड से हुआ है तो इस साइड से आएगा और नीचे की तरफ हो जाएगा। 3 की गोलाई पहले, लाइन बाद में। 4 पे ध्यान देना, गलती होती है। ये चीज पास, अब ये लाइन के इस साइड इतनी दूर जाके तो इतनी दूर से, और फिर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ। 4 ये वाला, इस पे भी ध्यान देना, ऊपर वाले कोने से तो नीचे वाले कोने से लेफ्ट साइड में, एंड देन फिर ये हो जाएगा। इस पे आते हैं 5 में पहले गोलाई, देन ये 6 ऊपर सर्कल, 7 8 और 9। ये हो गई आपकी वाटर इमेज इन अल्फाबेट्स की। इनसे आप सारे अल्फा नंबर्स बन जाएंगे, नंबर्स की सॉरी, अल्फाबेट्स की पहले करा दी, नंबर की अब करा दी। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन आपको मिल सकता है, फॉर एग्जांपल अपना मेरा नाम लिखता हूं, वो बोलेगा हिमांशु, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट देगा, कोई भी एक पूरा वर्ड देगा, रीजनिंग हिमांशु, मतलब कुछ भी एक वर्ड दे देगा और आपसे बोलेगा इसकी मिरर इमेज बताओ और इसकी वाटर इमेज बताओ। आपको क्या करना है, आप घर पे अपने अपने नाम के निकालना और चेक करना कि वो सही है नहीं, और आपको चेक करानी है, आपको कोई डाउट हो तो मुझे सेंड करना, मैं बताऊंगा कि आपने सही बनाई है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू, फिर एच, फिर एस। ध्यान रखना यू पास है तो शुरू यू से ही होगा, अगर एच से शुरू कर दिया तो गलत। पास यू है मिरर के तो पहले यू, फिर एच, फिर एस, एन ए एम आई एच, ये आपका मिरर इमेज हो गई इसकी। वाटर इमेज निकालेंगे, एच सेम, आई सेम, एम पलट जाएगा, ए पलट जाएगा, एन पलट जाएगा, एस एच यू, ये हो जाएगी आपकी वाटर इमेज। ठीक, ऐसे ही मोबाइल नंबर, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9557646187।
सपोज दैट इसकी आपसे बोले मिरर इमेज, तो सबसे पहले 7, तो मिरर इमेज निकालेंगे, पलट जाएगा। 8 जैसे बताया 1, तो 1 पे ध्यान देना, ठीक है। 6, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, बच्चे एक भी गलत कर देंगे अगर, तो ध्यान रखना पूरा गलत हो जाएगा, एक भी गलत कर दिया तो आपने। 7 की लाइन जिस साइड है उस साइड ही ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी गलती होंगी जो आप समझ भी नहीं पाओगे और आपका नंबर गलत हो जाएगा फ्री फंड में, 1 नंबर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका मिरर इमेज, ठीक। सेम करेंगे वाटर इमेज में, 9 5 5 7 6 4 6 1 8 और 7, ये हो गई आपकी वाटर इमेज। क्लियर। थोड़ा राइटिंग पे हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहता आपका। तो ये हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक पे आते हैं। ये मैंने सिखा दिया आपको निकालना। अगर आप निकालना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे करूं, तो आपको क्या करना है, कोई भी अल्फाबेट्स की मिरर इमेज निकालनी है, आप उसको कॉपी पे लिखो और कॉपी का पेपर पलट लो। आप अपनी कॉपी पे लिखो, कॉपी का पेपर क्या करो, पलट लो, जो दिखाई देगी उसकी मिरर इमेज होगी। या फिर आप अपने अंगूठे पे, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट, जैसे जी आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ बनाओ और कॉपी में छाप दो, तो जो दिखाई देगी वो उसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। क्लियर। मैं इसका एक करंट एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी तरीका है और आपको उसको देखना है, तो आपको क्या दिखाई देगी, उसकी मिरर इमेज होगी या नहीं होगी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। 1 मिनट बस मुझे समय दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मुझे एक पेपर की ज़रूरत है बस, और देन मैं फिर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा पेपर अभी मुझ पे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वरना आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। कोई इशू नहीं है, आप घर पे खुद देखो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको सिर्फ एक पेपर लेना है, उस पर जो मन करे वो लिखना है, देन उसको पलट के देखना है, तो जो दिखाई देगा वो उसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। चलिए एक पेपर है, इस पर मैं ट्राई करके देखते हैं कि हमें दिख रहा है या नहीं। तो मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ। तो मैंने सपोज करिए यहाँ पे लिख दिया, बीच में जहाँ मुझे थोड़ी सी जगह दिख रही है कि दिखेगा आपको, HIM 9557, ये मैंने लिखा, ठीक है। आपके सामने ये दिख रहा है HIM 9557। इसकी मिरर इमेज क्या होगी अभी हम चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ पहले करके, जो लिखा है मैंने उसकी मिरर इमेज पहले हम निकाल लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये सही आया है नहीं। अभी आंसर आप खुद चेक करना कि सही आया है नहीं। मिरर इमेज निकालते हैं। 7 5 5 9 जैसा है वैसे रहेगा, M सेम रहेगा, I सेम रहेगा, S सेम रहेगा, कि ये पलटते ही नहीं मिरर इमेज में। अब देखिए ये था पेपर, ठीक। अब जब इसे आप पलटेंगे और इसको गौर से देखेंगे, तो देखिए आप अगर नोटिस करें, तो देखिए ये देखिए, और ऊपर आप देखिए 7 5 5, और अगर आप देखेंगे बोर्ड पर तो देखिए बिल्कुल सेम दिखेगा 7, और आप यहां देखिए 7 5 5 9 MIH बिल्कुल सेम है। सेम आप बोर्ड पर देखिए, तो बोर्ड पर देखेंगे अगर आप, तो आपको बोर्ड पर दिखेगा 7 5 5 9 5 HH, दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होगी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। सेम प्रोसीजर आपको वाटर इमेज में भी करना है, कि अगर आपको इसी की निकालनी है वाटर इमेज, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसी पेपर को, जैसे मैंने ये लिखा है, ये मैंने लिख रखा है, जो मैंने लिखा है इसी पेपर को आप उल्टा कर दो और उल्टा करके देख लो। जैसे ये है, इसी को आप उल्टा करके देखोगे तो वो उसकी वाटर इमेज होगी। दिखा देता हूं आपको, ये रफ करके आपको हाथों हाथ डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर किसी अल्फाबेट में कभी आपको डाउट रह जाए तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, विदाउट सॉल्व, ठीक है। आपको नहीं आता करना कोई भी फिगर, ये सिर्फ इसमें नहीं, ये हर फिगर में काम करेगी। देखो H सेम रहेगा, I सेम रहेगा, M जाएगा पलट, ये 9 पहले सर्कल, देन गोल, पहले सर्कल, फिर ये और फिर 7, ये बनेगा, ठीक है। इसकी वाटर इमेज हम चेक करते हैं। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, ये HIM 9557 था, ये आपके सामने HIM 9557 है। इसी की वाटर इमेज हमें निकाले, तो हमें क्या करना है, हम पेपर को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे और उल्टा करके चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो आप नोटिस करो HIM, M पलट गया, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इसे हटा रहा हूं, आप देखो बोर्ड पर दिख रहा है आपको सेम। अब देखो यहां, ये आप देखो, ये देखो HIM 9557, और ये देखो बोर्ड पर HIM, एक मिनट, ये देखो HIM
9557। तो आपने क्या देखा कि आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर? ये देखिए मैं यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको और साथ साथ ऊपर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए HIM जैसे है वैसे ही है, दोनों चीजें दिखेंगी आपको, HIM 9557 और ये इस पे भी देखिए HIM 9557। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल। क्लियर? मिरर इमेज भी वाटर इमेज भी, सिर्फ मैंने दोनों चीज आपको करके दिखा दी कि आप जो चाहो, चाहे आपको मिरर इमेज निकालनी हो चाहे आपको वाटर इमेज निकालनी हो, आप पेपर पे भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको कोई फिगर भारी लग रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ ही नहीं करना जब तक आप घर पे प्रैक्टिस करो। मैंने तरीका पहले सिखाया है ना, मैंने पहले तरीका सिखाया आपको, अब मैं फिगर की बात कर रहा हूँ कि बाई चांस कुछ बच्चा चाहता है कि ट्रिक बताओ, तो मैं ट्रिक भी बता दिया आपको। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो कोई, आप जल्दी से करना चाहते हो, जल्दी से पेपर पे लिख लो, पलट लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। पेपर पे लिखा और उसको पलट के देखा, जो दिखेगा उसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी, और उसी को उल्टा कर दोगे, पेपर को उल्टा करके देखोगे तो उसकी क्या होगी, वाटर इमेज होगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पेपर को उल्टा करके दिखाया तो वाटर इमेज होगी और पेपर को सीधे में ही पलट दिया तो मिरर इमेज होगी। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया, सारा सिखा दिया और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अपने इस वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। एक क्वेश्चन लास्ट करा देता हूं, ये एक छोटा सा चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। ये सपोज करो एक चिड़िया है, अब ये कहां से चिड़िया है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मान लो कि है। अब इसकी आपको निकालनी है मिरर इमेज। तो मैंने आपको क्या बताया, सर की जगह, पेट की जगह, पूंछ इधर है तो पूंछ इधर, इसकी चोंच उस साइड है तो इसकी चोंच इस साइड हो जाएगी, आंख चोंच के पास तो आंख चोंच के पास, ये हो गई इसकी मिरर इमेज। क्लियर? वाटर इमेज निकालनी तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो, पहले चोंच आएगी, पीठ आएगी, लेकिन थोड़ा सा दूर करके पहले बना दो मोटा वाला फिर छोटा वाला। पूंछ इस साइड है तो पूंछ इस साइड रहेगी जैसे है वैसे ही, और चोंच इस साइड है तो चोंच इस साइड रहेगी जैसे है वैसे, और आंख चोंच के पास थी, आंख चोंच के पास होगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी वाटर इमेज जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका मिरर इमेज वाटर इमेज। ऐसे ही बहुत सारे फिगर मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो सिखाया वो ध्यान रखना, जो चीज पास होती है पास, जो चीज दूर होती है वो दूर। क्लियर? आई होप आपकी समझ में ये चैप्टर बहुत अच्छे से आया होगा। ये पूरे 1 नंबर या 2 नंबर देके जाएगा आपको, यूपी पुलिस वाले भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की संभावना है और आ चुकी है, कुछ बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं अब यूपी पुलिस के, और बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल वाले जो एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल सीजीएल सब में एक क्वेश्चन मिरर इमेज वाटर इमेज से फंसता ही फंसता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्री का नंबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती की संभावना है ही नहीं। मैंने आपको जो तरीका बताया ना कि आप छोड़ के तो नहीं आओगे, अगर नहीं भी आ रहा समझ में तो पेपर पे बना लेना जल्दी से और चेक कर लेना, है ना, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो फ्री का नंबर है, जितनी देर में आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन उतनी देर में ऐसे बना लोगे, लेकिन बच्चे गलत करे आते हैं जल्दीबाजी में, तो इसे गलत मत करना। आज अपनी वीडियो को ही समाप्त करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो देखो साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक सब दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह हर जगह फॉलो करो, कि मैंने हर जगह आपके लिए रील डाल रखी है। इंस्टाग्राम पे भी 1-1 मिनट की रील, फेसबुक पे भी 1-1 मिनट की रील पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि आप 1 मिनट भी आप फेसबुक भी चलाओ तो रील आए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो इंस्टा, फेसबुक आप जो भी चलाते हो ना वहाँ फॉलो करो, उससे क्या होगा कि आप जो भी चलाओगे वहाँ कुछ ना कुछ पढ़ाई का भी मिलता रहेगा। तो एंजॉय का एंजॉय हो रहा है, और बीच बीच में 1-1 मिनट का अगर आपको मिल रही कोई चीज़, 1 मिनट में आप कोई घाटा नहीं है। आप इतनी सारी रील देख रहे हो, एक वीडियो देख ली पढ़ाई की, और शायद वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, वही पैटर्न पेपर में आ जाए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। जो बच्चे 0.25 या 0.5 नंबर से रहते हैं ना, 0.05 नंबर से रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, उनसे पूछेगा 1 नंबर की कीमत। तो 1 मिनट में अगर 1 नंबर पक्का हो रहा है, इससे कोई बात ही नहीं है। तो इंस्टा, फेसबुक हर जगह, और व्हाट्सएप, कोई डाउट है व्हाट्सएप पर सेंड करो, जो भी आप चलाते हो। टेलीग्राम पे पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन हैं, बुक्स डालता रहता हूँ, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, मास्टर रीजनिंग बुक पढ़ी है, किरण की पढ़ी है, घटना चक्र पढ़ा, मतलब बहुत कुछ डालता रहता हूँ। पीडीएफ्स पढ़ी हैं, पिछले साल के एसएसजीडी के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब हर वो चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सब डाल रखा है मैंने आपके टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम ज्वाइन करो, है ना, तो आपको बस मेरे पे जुड़े रहना है। बाकी रीजनिंग में तो मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप बस जुड़े रहो, मुझसे प्यार देते रहो अपना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि आप लोग ही चैनल को बड़ा करेंगे। आप ही लोग अपने दोस्तों को भेजेंगे, वही दोस्त देखेंगे, फिर वो किसी और को भेजेंगे अगर वीडियो अच्छी लगेगी। बस ऐसी चेंज चलती रहेगी, तो आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी कल मिलेंगे आपसे रोज रात 8 बजे की तरह, रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।